हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एग्जाम्स आ रही हैं, बैंक रिकन्सिलेशंस हम लोगों ने कैश बुक कर लिया है, पासबुक भी स्टार्ट हो चुका है। 9th नंबर का क्वेश्चन हमारा हो गया है, 10th नंबर का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। यदि आपको क्वेश्चन करते वक्त कहीं भी प्रॉब्लम लगती है और आपको लगता है कि ये पॉइंट समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगी। ओके, चलें 10th नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है क्रेडिट। क्रेडिट मतलब कैश बुक का डेबिट प्लस होता है और पासबुक का क्रेडिट। हर वीडियो में मैं आपको बोल रही हूँ क्रेडिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस। अगर पासबुक का बोला है वो प्लस में आएगा और पासबुक का कौन सा बैलेंस प्लस में आता है, क्रेडिट वाला। कौन सा आता है, क्रेडिट वाला। तो सबसे पहले बैलेंस है इस पर पासबुक क्रेडिट में जो दे रखा है 6000, हम कहाँ लिखेंगे इसे, प्लस में। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, बिफोर दैट डेट यू हैड इशूड चेक अमाउंटिंग टू 1500। हमारे पास कैश बुक होती है और एक होती है पासबुक, ठीक है। चेक जब इशू करते हैं तो कैश बुक क्या कर लेती है, माइनस, कि भाई इतने रुपए के चेक हैं जो बैंक से विड्रॉ हो जाएंगे, अमाउंट कम हो जाएगा। इस बार बैंक में केवल 900 रुपीज ही प्रेजेंट हुए। मतलब मैंने चेक कितने का इशू किया था, 1500 का। कितने का इशू किया था, 1500 रुपए माइनस होने थे, लेकिन बैंक में से सिर्फ 900 रुपीज ही माइनस हुए हैं, ठीक है। कैश बुक में से कितने हुए, 1500, बट पासबुक में से कितने हुए, 900। विड्रॉ केवल 900 ही हुए हैं प्रेजेंट। तो कितने प्रेजेंट नहीं हुए, दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 600 का। अब यदि मेरे पास कैश बुक होती, अच्छा, यहां इतना होने के बाद यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप ये सोचिए कि आपके पास कौन सी बुक है, कौन सी बुक है, पासबुक। मतलब इस बार मुझे जो भी करेक्शन करना है वो कौन सी बुक में करना है, पासबुक में। आप अगर ऐसा लिख लेते हैं तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। आप दोनों में देखें कि आप कैसे इसको दोनों को सेम कर सकते हो। फर्स्ट, अगर आपके पास कैश बुक हो तो मैं यहाँ पे प्लस 600 कर दूंगी, तो ये दोनों इक्वल हो गए। देखो कितना इजी है। और यदि आपके पास अभी कैश बुक नहीं है, अभी कौन सी बुक है मेरे पास, पासबुक, तो मैं फिर 600 क्या करूंगी, माइनस। कितना सिंपल है। आप ऐसे लिखो और हर बार बस ये सोचो कि कौन सा बैलेंस है और मैं कैसे इक्वल कर सकती हूं। ये लॉजिक है। और एक और लॉजिक, कैश बुक में हम जो करते थे पासबुक में हम उसका उल्टा करेंगे। तो जो चेक प्रेजेंट नहीं हुए हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना, 600, हम कहाँ जाएंगे, माइनस में। देखिए बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं और हर टीचर्स, मैं मानती हूँ कि हर टीचर अपना बेस्ट देने की कोशिश भी करता है। मैं भी उन टीचरों में से एक ही हूँ। बस मेरी कोशिश ये होती है कि किस तरह से बच्चे के दिमाग में वो चीज़ मैं डालूं। और मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप बैंक रिकन्सिलेशन को समझ सकते हैं। आप सिर्फ केवल 2 लाइन लिखें, वर्किंग नोट में एक कैश बुक और एक पासबुक, और उसमें आपको जो मैंने तरीका बताया, आप अगर वैसे करते हैं तो डेफिनेटली आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ये सबसे सिंपल तरीका है। फिर से बात करते हैं। अगला पॉइंट, अ चेक 800 पेड बाय यू इनटू बैंक। ठीक है, मैंने एक चेक बैंक में भेजा, तो मैंने अपनी कैश बुक में क्या कर लिया होगा बेटा, कि भाई मैं चेक बैंक में भेज रही हूं, मतलब मेरा पैसा इंक्रीज हो जाएगा, तो मैं कैश बुक में मैंने 800 प्लस कर लिए। अब आता है कि 29 मार्च तक वो बैंक में जमा हुआ ही नहीं। 29 मार्च तक वो बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ है, बैंक के बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं आया है, ठीक है। तो मैं वापस यहां माइनस कर दूं, लेकिन वो तब कर सकती थी जब मेरे पास कौन सा बैलेंस हो,
कैश बुक। मेरे पास कौन सा बैलेंस है, फिर वही बात, पासबुक। मतलब मैं जो भी चेंजेस कर सकती हूँ वो किस में कर सकती हूँ, पासबुक में। तो इधर 800 प्लस हो रहे हैं, तो मैं इधर भी 800 क्या कर दूं, प्लस। बस इतना सा देखना है कि आपके पास कौन सा बैलेंस अभी है, आप किस बैलेंस में जोड़ना या घटाना है। तो मुझे अभी पासबुक है तो मुझे पासबुक में प्लस करना होगा ताकि दोनों का आंसर क्या हो, सेम। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। कितने के चेक्स थे, एक ही चेक था तो एक ही लिखना बेटा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड 800 रुपीज। क्या होगा 800 रुपीज प्लस। नेक्स्ट, देयर वॉज अ क्रेडिट 85 फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट इन द पासबुक। पासबुक में इंटरेस्ट के 85 रुपीज जमा हो गए। पासबुक में यानी कि मेरे बैंक के कॉलम में, बैंक में खाते में 85 रुपए इंटरेस्ट के जमा हुए। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। तो यदि मेरे पास कैश बुक का बैलेंस होता तो मैं 85 इधर भी प्लस कर लेती, बट मेरे पास कैश बुक नहीं है, मेरे पास सिर्फ पासबुक है। तो जो 85 रुपीज प्लस हुए हैं मुझे वापस से उन्हीं को क्या करना होगा, माइनस, क्योंकि मेरी कैश बुक में कोई चेंजेस नहीं है। तो मुझे दोनों तरफ इक्वल करना है, तो मुझे 85 रुपीज क्या करना होगा, माइनस। नेक्स्ट, ऑन 31st March 2011 अ चेक 510 रिसीव्ड बाय यू। आपको एक चेक 510 रुपए का मिला, आपने उसे बैंक में भी भेजा, ठीक है। तो बट द सेम वॉज ओमिटेड टू बी इंटर्ड इन कैश बुक। अब देखिए, आपने चेक मिला और उसको बैंक में भेज भी दिया, मतलब बैंक का बैलेंस जो है वो 510 रुपए से बढ़ गया। कितने रुपए से बढ़ गया, 510, क्योंकि आपको चेक मिला था और आपने बैंक में भेज भी दिया है तो बैलेंस तो बढ़ गया। बट आपने कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा क्या, नहीं, लेकिन पासबुक का बैलेंस तो बढ़ गया। अब आपको इनको इक्वल करना है, तो आप ऐसा बोलोगे कि मैम आप एक काम कीजिए, कैश बुक में भी लिख दीजिए। कैसे लिखूं, कैश बुक तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास कौन सा बैलेंस है, पासबुक का। अब क्या करूं, अब मैं ये करूं कि जो 510 रुपए प्लस किए मैंने बैंक में, वही 510 में वापस क्या कर दूं, माइनस। मतलब पूरा जो खेल है वो सिर्फ इस बात का है कि आपके पास कौन सा बैलेंस है और आपको कौन से बैलेंस से कौन से बैलेंस पे जाना है। अभी मेरे पास कौन सी बुक चल रही है, पासबुक, इसलिए मुझे सब अपोजिट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी बेटा, चेक रिसीव्ड एंड पेड इनटू बैंक 510 रुपए। तो मुझे 510 रुपए वापस क्या करने होंगे, माइनस। ये हो गया क्वेश्चन। कितना इजी है, हमने सिर्फ एक हवा बना रखा है कि अरे पासबुक बहुत टफ पड़ती है, कभी प्लस होता है कभी माइनस। नहीं, रूल सारे वही हैं। 6800 minus 685 510, then answer will become 5605 5605। ये जो बैलेंस आया बेटा वो किस चीज का आया है, बैलेंस एज पर कौन सी बुक, कैश बुक। ऊपर कौन सी बुक थी, पासबुक, तो नीचे आंसर जो आया वो किसका आया है, कैश बुक। आया आपको समझ में, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा और अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छा, और उसके बाद तो कंप्लीट आ जाएगा। ओके, डोंट वरी, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है। बाय।